किया था। बहुत अमेजिंग तरीके से उनकी शुरुआत हुई थी। एक्चुअली रिजल्ट उनका आया था, लेकिन शुरुआत बिजनेस के लिए मैंने की थी। तो ये मैं हूँ पहले, जब मैं कॉलेज स्टूडेंट थी और मुझे उस टाइम पे मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी। और ये मेरे पिताजी हैं जिन्होंने अपना खुद का वेट लॉस किया था। अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था। और बहुत बार ऐसा होता है कि अभी तक तो कि पेरेंट्स को देख के बच्चे आते हैं बिजनेस में। पहले तो पेरेंट्स बिजनेस देखते हैं, लेकिन इनका रिजल्ट आने के बाद मैंने पहले बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखी थी हर्बल लाइफ में। और जब मैं आई थी एक ऐसे सेशन में, जो एक फिजिकल सेशन हुआ था, तो बस एक ही चीज़ देखी थी, वहाँ का माहौल। क्योंकि मैं 19 की थी, कॉलेज स्टूडेंट थी, तो मुझे वही चाहिए था कि कॉलेज वाला माहौल कभी ख़त्म ना हो। और मैंने एक ऐसे बिजनेस देखा कि जहाँ पे मेरे से भी उम्र में जो ज़्यादा लोग हैं वो भी वही वाली लाइफ एंजॉय कर रहे हैं जो उम्र में मैं अभी एंजॉय कर रही हूँ। वहाँ पे अलग अलग बैकग्राउंड के, अलग अलग एज के लोग थे जो फिटनेस एंजॉय कर रहे थे, अपनी सेहत एंजॉय कर रहे थे, अच्छा खासा इनकम एंजॉय कर रहे थे। उनकी लाइफस्टाइल मैं देख रही थी कि इतने सब कुछ चीज़ें वो एंजॉय कर रहे थे। तो मुझे बस यही चीज़ अच्छी लगी कि जब भी मैंने हॉल में एंटर किया तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि ये कोई टेंशन वाला काम यहाँ पे होगा। बल्कि मुझे 2-3 चीज़ें समझ में आई। अगर मैं इस अपॉर्चुनिटी को लेती हूँ तो मैं लाइफ लॉन्ग हेल्दी रह सकती हूँ। ना मैं अकेली नहीं, बल्कि मेरी फैमिली, होल फैमिली हेल्दी रह सकती है, जो कि हुआ मेरे साथ। उसके बाद मुझे समझ में आया कि मैं यहाँ पे मतलब टाइम अपने हिसाब से काम कर सकती हूँ। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि ऑलरेडी मुझे 9 to 5 जॉब नहीं करनी थी। और उसके साथ साथ लाइफस्टाइल, मेरा एक सपना था बचपन से। मैंने मेरे पेरेंट्स को देखा था, माँ को देखा था कि जब भी हम कुछ खरीदने जाते थे वो बहुत बार बार्गेनिंग करते थे कि कोई भी चीज़ लेनी हो तो 5-10 रुपए कम करने के लिए वो चीज़ें, मतलब बस कम कर दो भैया, कम कर दो भैया। तो वो चीज़ मुझे लाइफ में कभी नहीं करनी थी, बार्गेनिंग नहीं करनी थी। बस मेरा एक तब से माइंड सेट हो चुका था कि मैं जो भी करूँगी लाइफ में इतना पैसा कमाऊंगी कि मुझे बार्गेनिंग करनी ना पड़े, और जितना चाहूँ उतना मैं खर्च कर पाऊँ। जो टैग लगा है प्राइस का, वो टैग पे मैं जो भी चीज़ है वो खरीद पाऊँ। और यही इसी से शुरुआत हुई थी। यही एक मेरा शुरुआत करने का पीछे कारण था। और ये मेरा रिजल्ट है, मेरे हस्बैंड का रिजल्ट है बाय द वे। उन्होंने भी उनके एज ऑफ जब 17 के तब से न्यूट्रिशन लेना स्टार्ट किया था। उनका ये स्किन का रिजल्ट है, ये मेरा रिजल्ट है। मैंने खुद ने मेरी सेहत बेहतर की। ये मेरे फैमिली का ट्रांसफॉर्मेशन है। जैसे कि मैंने बोला कि जब देखा वहाँ पे मेरे पिताजी का तो रिजल्ट आया था, लेकिन उनके बाद जब मैंने खुद ने न्यूट्रिशन शुरू किया, मेरे पूरे परिवार ने शुरू किया, तो ये मेरे पूरे परिवार का ट्रांसफॉर्मेशन है। और यही चीज़ मुझे अट्रैक्ट की। और आई थिंक आज के जेन जी को भी यही चाहिए कि खुद हेल्दी रहे, अपना परिवार साथ में रहे, और बस अपना लाइफस्टाइल एंजॉय कर पाए। थैंक यू सो मच सपना जी। आई थिंक बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वाकई में जो है बहुत बढ़िया बात कही। और अब हम दृष्टि पर चलते हैं, अगर हम लोग आपका दृष्टिकोण सुन पाए तो। कॉर्पोरेट का बहुत धन्यवाद हम लोगों को यहाँ पे बुलाने के लिए। और आज जब भी मैं लीडर से बात करता हूँ, वन थिंग आई गेट टू हियर अ लॉट इज कि जेनजीज बहुत डिस्ट्रैक्टेड हैं, जेनजीज में पेशेंस नहीं है, जेनजीज सुनते नहीं है। आई विल से कि जेनजी सबसे ज्यादा फोकस्ड आई थिंक आज की डेट में जनरेशन है। ठीक है, हमें जितनी चीजें सीखनी पड़ती हैं एक ही टाइम पर, वो कोई नहीं सीख सकता। हम जितनी चीजें एक टाइम पे करते हैं कोई नहीं कर सकता। द रियलिटी इज कि जेनजीज को हर्बलाइफ अपॉर्चुनिटी बस समझने की जरूरत है। वन डे व्हेन दे विल अंडरस्टैंड व्हाट हर्बलाइफ इज, मैं प्रॉमिस करता हूँ जेनजी से फोकस्ड और डिसिप्लिन्ड आपको जनरेशन कोई नहीं मिलेगी। द थिंग इज, जब मैं बिजनेस में आया था, आई टेल यू व्हाई। जब मुझे गुरमुख सर ने पहली बार एक एसटीएस पे बुलाया, मैं उस एसटीएस से पॉजिटिव नहीं, मैं नेगेटिव होके आया था। ठीक है, तो मैंने जब पहली बार एसटीएस देखी, मेरे दिमाग में ही बोला कि हर्बलाइफ बिजनेस है दो तरीके से करना है। दो तरह के लोग कर सकते हैं। पहले जिनका कुछ नहीं हो रहा, दूसरे अगर आप रिटायर हो चुके हो। ठीक है, क्योंकि मैंने मेरी एज को कोई देखा ही नहीं, तो मेरे को लगा कि दिस इज नॉट फॉर मी। बट इवेंचुअली हुआ क्या कि जब क्योंकि हम जेनजीज हैं, सोशल मीडिया पे रहते हैं, तो सोशल मीडिया पे मैंने एक बहुत यंग कपल को देखा जिनका नाम था फिट कपल। ओके, एंड लकीली दे आर आल्सो माय फ्रेंड्स नाउ। ओके, आई कॉल देम माय फ्रेंड्स, आई नो देम। एंड जब मैंने उनको देखा और उनकी ऑर्गेनाइजेशन को देखा, एवरीबॉडी इज यंग, एवरीबॉडी इज हैविंग एब्स,
फिटनेस अच्छी, एक्सपीरियंस अच्छा, लाइफस्टाइल अच्छा है। मैंने इनको देखा और मुझे लगा कि मुझे ये वाली हर्बल लाइफ चाहिए, ये वाली हर्बल लाइफ मैं करना चाहता हूँ। ये कहाँ पे हो रही है? और मैंने गुरमुख सर को बताया। लकीली व्हाट हैपेंड विद मी इज थैंक्स टू गुरमुख सर, कि गुरमुख सर ने बोला तेरे को जैसे करना है तू वैसे कर। सबसे पहली चीज उन्होंने मुझे वो फ्रीडम दी कि तू अगर हर्बल लाइफ करना चाहता है, तेरे को जो समझ में आता है तू वैसे कर। तो मैंने बोला ठीक है, मैं सोशल मीडिया के थ्रू करना चाहता हूँ, ठीक है। और सोशल मीडिया के थ्रू जब मैंने बिजनेस करना स्टार्ट किया, हमारे बहुत सी चीजें चेंज हुई। ओके, मैं बहुत अच्छी, दिस इज माय करंट फिटनेस राइट नाउ, आई एम एंजॉयिंग बेस्ट ऑफ द बेस्ट फिटनेस, हेल्थ एक्सपीरियंसेस। तो सवाल आता है कि जेनजीज को कौन सी चीज अट्रैक्ट करती है? हमारी एस्पिरेशन क्या है? आवर एस्पिरेशन इज सिंपल, वी वांट फाइनेंशियल फ्रीडम। ओके, हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा पैसा है। पैसा इसलिए नहीं है क्योंकि हम सेव करना चाहते हैं। हमारे से पहले वाली जनरेशन पैसा सेविंग्स के लिए जाती थी, सिक्योरिटी के लिए जाती थी। हम एक्सपीरियंसेस चाहते हैं, हम उस पैसे को स्पेंड करना चाहते हैं। नंबर वन, वी वांट टाइम फ्रीडम। हमें टाइम फ्रीडम चाहिए, हमें किसी की परमिशन लेके आना जाना नहीं है। इसीलिए 9 to 5 पसंद नहीं है। आपने बोला 65% यंगस्टर्स आज के टाइम पे क्या चाहते हैं? अपने स्किल्स को, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, उनको यूज करना चाहते हैं। नंबर 3, आई वांटेड टू बिल्ड माय पर्सनल ब्रांड। मुझे मेरा खुद का नाम बनाना था, ठीक है। मैं कभी भी, ठीक है, ये नहीं चाहता था कि मुझे कोई और किसी और के नाम से जाने। मैं अपना ब्रांड, अपना नेम बनाना चाहता था। मैं कुछ ऐसा मीनिंगफुल करना चाहता था। नंबर 4, आई वांटेड टू डू समथिंग मीनिंगफुल। जब मैंने देखा लोगों को रिजल्ट्स आ रहे हैं, दे आर ग्रोइंग, आई वांटेड टू डू दैट। ओके, मुझे एक अमेजिंग हेल्थ, फिटनेस और लाइफस्टाइल चाहिए था। मुझे लगा हर्बल लाइफ में वो हेल्थ एंड फिटनेस मिल सकती है। एंड मैंने मेरी सोच सिर्फ वजन कम करने तक की नहीं रखी। आई वांटेड टू गेन मसल, और मैं वैसी टीम बनाना चाहता हूँ शुरू से। एंड आई स्टिल इमेजिन बहुत जल्दी ऐसा टाइम होगा जब हर्बल लाइफ इंडिया के जेनजीज बीच पर जाएंगे और 400-500 लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो बिल्कुल एब्स एंड फिट एंड एवरीथिंग दे विल हैव। ओके, मुझे रिकॉग्निशन चाहिए थी, मैं एक इन्फ्लुएंसर बनना चाहता था। ओके, तो ये सारी चीजें मुझे लगा मुझे हर्बल लाइफ में मिल सकती हैं। बट ये हर्बल लाइफ में हमें भी जेनजीज को दिखाना पड़ेगा दिस इज पॉसिबल फॉर देम एंड दिस इज पॉसिबल फॉर अस। एंड सबसे बड़ी बात क्या है? हमें हमारी लाइफ पे कंट्रोल नहीं चाहिए। वी डोंट वांट कि हमें कोई कंट्रोल करे। ओके, वी जस्ट वांट टू बी अंडरस्टूड। हम चाहते हैं कि हमें लोग समझें कि हमारा तरीका कुछ और है, हमारा काम करने का नजरिया कुछ और है। एंड दैट इज व्हाट वी रियली नीड टू डू। थैंक यू सो मच। आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। Thank you so much, Darshan ji. I think you more than answered, and you were very clear, crisp, the way that you just labeled out as to kya chahiye, what Gen Zs really want. Now, moving on to another very dynamic Gen Z distributor, whom we have on this call, that's Lavish. So, Lavish, you started very early at the age of 18. 23, you became a President's Team member. If you can please share your journey with all the audiences. Definitely, Kapil sir. I will share my journey. And first of all, actually, I have a great panelist with me, right? Sapna and Shashan. उन्होंने mostly points cover करे what Gen Z actually want. And actually, उन्होंने एक ही point exact बताया कि हम सभी ने business join क्यों किया था. And differentiate बस इतना है, जब मैंने join किया था, I was not that extrovert person. I was a that Gen Z जो थोड़ा introvert है, जो लोगों से केवल बात करने से hesitate करता है. And I have a question mind, क्या ये मैं कर पाऊंगा? द बिगेस्ट क्वेश्चन आई हैव इन माय माइंड कि मुझे लोगों से बात करना, कैमरे पे आना, दैट्स फॉर माय रियल फोर्टे, राइट? आई एम दैट पर्सन जो क्लोज ग्रुप में रहना पसंद करता है। आई एम दैट पर्सन जिसको अपनी वो कुछ सिलेक्टिव लोग ही चाहिए, राइट? बट थैंक्स टू दिस अपॉर्चुनिटी जहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी मिली, थैंक्स टू दिस अपॉर्चुनिटी जहाँ पे फ्रीडम मिली टू चूज हाउ यू वांट टू बिल्ड, आई थिंक दैट्स अ मेजर पॉइंट जिसने मुझे हेल्प करा। एंड मैं यहाँ पे सभी लोगों को बताना चाहूंगा, यहाँ पे जितने Gen Z है या अडल्ट 17 है, XYZ, राइट? आई वांट टू शो यू समथिंग। व्हेन आई कम टू दिस बिजनेस, आई वाज नॉट स्टूडेंट, आई वाज नॉट दैट पर्सन जो हेल्थ को लेकर ज्यादा इंटरेस्टेड था, पॉइंट रियली टू बी फ्रैंक, क्योंकि आई वाज अ पर्सन जो मनी माइंडेड था स्टार्टिंग से, हु वांट टू हैव माई ओन इनकम, माई कहना खुद का पैसा, है ना, कि उस पैसे से कुछ बनाना चाहता था. एंड आई वॉज कम ज्वाइन हर्बलैब टू जस्ट अर्न मनी, राइट. एंड बट आई वॉज रियली कंफ्यूज कि मैं हर्बलैब में एज ए हेल्थ कोच कैसे बनूंगा, क्योंकि मैं हेल्थ में मास्टर नहीं हूँ एंड आई कांट बी, राइट. बट थैंक्स टू हर्बलैब, थैंक्स टू द अपॉर्चुनिटी कम्युनिटी that give me freedom to choose how I want to build. And उसका नतीजा ये है, if you see this, आज मेरी sister, मेरी wife, they are working with me. They have the profile which they promote the nutrition, health, everything. If you see my profile, I just do entrepreneurship. That's it, right? So I have chosen a path जो मैं comfortable हूँ, right? Second thing, when I started Herbalife, the most important point was
कि अगर मुझे ये अपॉर्चुनिटी बिल्ड करनी है, आई वांट टू बिल्ड इन माय ओन वे, राइट? सो आई जस्ट चूज एंटरप्रेन्योरशिप। बट द मेन क्वेश्चन वाज कि अगर इसको बिल्ड करना चाहता हूँ, मैं इसको बिल्ड किस प्रकार से करूँ? जैसे जशन ने बोला स्टार्टिंग में आए थे, तो इट वाज सीन कि इसको बिल्ड कैसे करेंगे। इट वाज लाइक ये इन्वायरमेंट मजा आएगा नहीं आएगा, कैसे हम इसको कंटिन्यू कर पाएंगे। बट हर बार मैंने कुछ कॉमन चीजें देखी, स्पेशली व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस वाज द न्यूट्रिशन क्लब, जहाँ से मैं इंट्रोड्यूस हुआ था। मेरा हर बार का फर्स्ट पॉइंट था न्यूट्रिशन क्लब। एंड उसके मैं आपको एक हल्के से पीछे वीडियो प्ले करूंगा, यू विल सी एंड आई विल नॉट शेयर द ऑडियो। बट ये न्यूट्रिशन क्लब जो था ना डैड, अगर इसे आप वीडियो में देख भी पा रहे होगे, वीडियो आपके सामने प्ले होगी, इसमें यू विल सी द यूथ, मोर पर्संस हु आर यंग एंड फिट। हम सभी लोगों को मजा आता था सुबह उस क्लब को ज्वाइन करने में। ये वीडियो कोई नई वीडियो नहीं है, दैट इज अ वीडियो फ्रॉम स्टार्टिंग डेज, 2018 की वीडियो है, राइट? एंड उस समय हम सभी एज अ यूथ एज एक साथ काम करते थे। एंड यू सी मैनी जेंजी आर वर्किंग टुगेदर। वहां पे क्या था? वो मस्ती, वो एंजॉयमेंट, वो वर्कआउट, वो कम्युनिटी, जहाँ पे मुझे क्या लगा यार ये बिजनेस नहीं है सिर्फ, ये एक मिशन है। The mission that is changing people life, a mission that is helping other public, right? क्योंकि मैं जब सोचता था ना कि बड़ा होना बोरिंग हो जाएगा, वो काम में फोकस रखना पड़ेगा, लाइफ एंजॉय कैसे करेंगे, बट हर लाइफ में उल्टा हुआ। हर लाइफ में आके ज्यादा एंजॉयमेंट हुआ, राइट? एंड दैट्स अ ब्यूटी फॉर लाइफ, जो मैंने एक्सपीरियंस करा अपने इनिशियल डेज के अंदर। एंड दैट्स व्हाई एक्चुअली आई जॉइन हर्बलाइफ, एंड दैट वाज अ मेजर पॉइंट इन माय लाइफ। और जिसके कारण मैं डिसीजन लिया, नॉट ओनली दैट बट आई हैव एक्सपीरियंस इन हर्बलाइफ आल्सो दैट जब हर्बलाइफ में ज्वाइन करने वाला था, आई वाज रियली कंफ्यूज एंड रियली डाउटफुल, शुड आई डू और नॉट। फ्रेंकली स्पीकिंग, मैंने 6 महीने और भी लिए। रीजन वॉज मैं कहता हूँ जो जेंजी है आजकल थोड़ा सा वो ज्यादा स्मार्ट है, एंड हो या ना हो वो स्मार्ट समझते अपने आप को। एंड आई वाज दैट पर्सन, अपने को बहुत स्मार्ट समझता था कि आई वांट टू ऑब्जर्व द थिंग्स, आई वांट टू टेस्ट द थिंग्स इफ इट विल वर्क फॉर मी और नॉट। एंड दैट व्हाई इट टेक 6 months, बट टुडे इफ आई रियलाइज if you're Gen Z, if you are a person who want to do anything big in life, right? Actually, you need a mentor, and Herbalife give you that. अगर मेरी लाइफ में मेरे मेंटर, मेरे गुरु ना आते ना, तो मैं शायद आज सक्सेसफुल हो पाता। मेरे बड़े से फ्रेंड्स हैं, Gen Z हैं, that they are working in life, but they don't have any mentor, any support system, right? तो Herbalife की खासियत सिर्फ यहाँ पे एक बिजनेस बिल्ड नहीं होगा, यहाँ पे आप एज अ पर्सन बिल्ड होगी। इफ यू सी दैट लविश जो इंट्रोवर्ट था, बात नहीं कर सकता था, टुडे वी आर ऑन द कॉल ऑफ 20,000 पर्सन्स, नॉट ओनली फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग दिस सेशन फ्रॉम लास्ट मेनी टाइम, जहाँ पे हम 20-20 हज़ार के सामने बात करते हैं। दैट इज एक्चुअली हर्बलाइफ, दैट गिव यू द न्यू person, new you, if you are ready to do something big in life. And Kapil sir, that was a point, that's why I joined Herbalife. अगेन मेरा हेल्थ नहीं था, जशन का बेबी सप्लाई मैन का हेल्थ था, मेरा डिफरेंट था। तो यहाँ पे जितने लोग हैं, तो यू हैव टू सी व्हाट यू वांट। गुड न्यूज, हर्बलाइफ को सोने की मुर्गी है, जिससे आपको जो चाहिए आपको वो मिल जाएगा, राइट? एंड आई फील दैट, राइट? थैंक यू कपिल सर। Thank you so much, Lavish. I think one thing is very clear from all the 3 stories, Sapna, Jashan, Lavish. I think when you joined, I think you started having fun. You started enjoying this business, and that's how it is. When you enjoy something, you excel in that. So that's very nice. And we were talking about leadership. We were talking about mentoring. You had mentors with you. So my next question is based on that only. So my next question is more about when you talk about mentors, right? We also spoke about Gen Z connecting to someone who's authentic. Right. So I'll start with Sapna first. So Sapna, if I have to ask you, what kind of leadership, mentorship genuinely appeals to young entrepreneurs of today, or young people who want to be future leaders, and how should the communication look like with a Gen Z? Right? How do you communicate with a Gen Z? How do you convey a point to a Gen Z if you have to convey? Over to you, Sapna. Yes. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जेन जी से बात करना यानी सबसे पहले तो उनका अट्रैक्शन ग्रैब करना होता है, क्योंकि वो एक जगह पे कभी होते नहीं है। वो शायद मेरे सामने भी हो, इवन मैं भी जब मैंने स्टार्टिंग में शुरुआत की थी तो शायद सामने वाला बता कुछ और रहा होता है और जेन जी का ध्यान कहीं और, जैसे कि हम ऑलरेडी मल्टीपल चीजों पे सोच भी रहे होते हैं और काम भी कर रहे होते हैं। तो उनके साथ कम्युनिकेट करने के लिए सबसे पहले तो उनका अट्रैक्शन या उनका जो कनेक्शन है वो हमारे साथ है कि नहीं, वो चेक करना बहुत इम्पोर्टेंट है। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मोस्टली मेरा जो भी वर्क मैं जिनके साथ करती थी तो मेरे एज के जो लोग थे, जो बच्चे थे, यंग जनरेशन थे, वो कम थी।
जब से मैंने सोशल मीडिया यूज करना स्टार्ट किया, लास्ट 2-3 इयर्स से मेरे साथ में यंग जनरेशन जुड़ रही है और मैं ये सब कुछ चीजें मतलब ऑब्जर्व कर रही हूँ कि उनको ना हम कोई लेक्चर दे रहे हो या उनको कोई मोटिवेशनल बोल रहे हो ऐसा वैसा, वो कनेक्ट नहीं होंगे। लेकिन अगर हम समझ ले कि उनके दिल में क्या चल रहा है, जैसे कि अगर जैन जी, एज ए जैन जी मुझे पता है मुझे क्या चाहिए। जैसे मैं अगर सेहत पे बात कर रही हूँ, उनका कम्युनिकेशन करते वक्त अगर ध्यान इधर उधर हो रहा है तो समझ जाओ इनको ये चीज नहीं चाहिए। तो जो भी मेरे ऑर्गेनाइजेशन में लोग आ रहे हैं तो मोस्टली मैं वन ऑन वन जब भी करती हूँ, सबसे पहले तो उससे पूछती हूँ एज अ जैन जी कि वो क्या चाहता है अपनी लाइफ में, क्योंकि जब तक हमें उससे ना हम निगलवा मतलब उससे ना हमें पता चले कि उसको क्या चाहिए, तब तक हम उसको जो चाहिए वो नहीं देख सकते। क्योंकि हर्बल लाइफ में ऑलरेडी सब कुछ है जो उसको चाहिए, बस हमें वो मिसिंग लिंक ढूंढना है कि उसको क्या चाहिए। तो सबसे पहले तो उससे कम्युनिकेट करते वक्त पहले उसका सुनो कि उसको उसके लाइफ में क्या चाहिए, क्या वो सेहत को इम्पोर्टेंस दे रहा है, क्या वो पैसों को इम्पोर्टेंस दे रहा है, या क्या उसके लिए और कोई इम्पोर्टेंस है, शायद वो बाहर जाने को इम्पोर्टेंस दे रहा है, शायद वो वैकेशन को ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रहा है, उसको वो चाहिए लाइफ में। तो उस हिसाब से मैं कम्युनिकेट करती हूँ यंग जनरेशन से या जेन जी से, ताकि मैं उनको वो चीजें दिखा सकूं कि जो आप चाहिए, जो आप मेरे पास ऑलरेडी इस अपॉर्चुनिटी के साथ मुझे मिला है और मैं उसको आपको देने के लिए रेडी हूँ, मैं आपको सिखाने के लिए रेडी हूँ। और बस जो उसको चाहिए वो दे देती हूँ, कनेक्ट हो जाते हैं। और ऐसे अगर मुझसे नहीं बन रहा तो मेरे से जो भी अपलाइन लीडर्स मेंटर्स है हर्बल लाइफ में, बहुत गुरु है बड़े बड़े, उनसे कनेक्ट भी करवाती हूँ। सो यही मेरा कम्युनिकेशन ज्यादा से जैन जी के साथ होता है ऐसे। Thank you so much, Sapna ji. I really like the point when you said that finding that missing link, what is missing, understanding, and then it's like building that relationship, that bond. Thank you so much, Sapna ji. Over to you, Jashan. It's a very interesting question, Kapil ji. Kapil ji, मतलब I'll share, but I also want to ask you, 20,000 लोग हो गए हैं अभी I think दिख रहा है people want changes, right? So okay, so yeah, how to communicate with them? I think I agree with Sapna ji. You have to figure out what they want. हम लोग उस पॉपुलेशन से मोस्टली, ओके, नॉट एवरीबॉडी, बट हम उस पॉपुलेशन पे आते हैं जहाँ पे हमने कोई बहुत ज्यादा पैसे की कमी नहीं देखी है, या फिर मतलब हमने वो प्रॉब्लम्स नहीं देखी अपने बचपन में जो हो सकता है हमारे पेरेंट्स ने देखी है। सो हमारे पेरेंट्स जब यूजुअली बिजनेस ज्वाइन करते हैं, या आप देखते हैं थोड़े से 40s में या 50s में जो लोग हैं, दे आर चेजिंग सिक्योरिटी इन देयर लाइफ। हम एक्सपीरियंस चेजिंग थोड़े से हैं, ठीक है, पॉपुलेशन है, जनरेशन है, बिकॉज वी वांट एक्सपीरियंसेस, एंड दैट एक्सप्लेन्स कि बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स होते हैं वो सोल्ड आउट क्यों चले जाते हैं, उनकी टिकट्स ब्लैक में भी बिकती हैं, जेंजीज टिकट्स लेके जाते हैं, they spend a lot of money in doing things, okay, experiences के लिए। So what I think we really need to communicate with them is, जो मैं communicate करता हूँ, मैं अपने experiences उनके साथ ज्यादा शेयर करता हूँ, okay, मैं उनके साथ अपने experiences शेयर करता हूँ। I remember जब मेरा एक स्टार्टिंग में बिजनेस की स्टार्टिंग में फर्स्ट लाइन है, और मैंने उसको यही मत बोला कि यार हम वेकेशंस पे जाते हैं, हम घूमते फिरते हैं, हम पार्टीज करते हैं, मैंने उसको दिखाया, और उसने जब थोड़ी सी चीजें क्वालिफाई की, उसको देखी, मुझे वहीं से मेरा फर्स्ट डायमंड मिला, ओके, फ्रॉम गुजरात। ये चीज हमें आई थिंक कम्युनिकेट करनी उनके साथ बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको एक एक्सपीरियंस लिविंग मिलेगा, एक एक्सपीरियंस फुल ऑफ लाइफ, मतलब फुल ऑफ एक्सपीरियंस लाइफ मिलेगी, एंड दिस इज व्हाट वी नीड टू कम्युनिकेट विद देम। एंड अगर आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं और ऑथेंटिसिटी शेयर करते हैं, दे विल लव इट, ठीक है। आप बोलो आपको कुछ चीजें नहीं समझ में आती एज अ लीडर, ओके, बट आपकी जो भी थिंकिंग, हम आपके आइडियाज को सपोर्ट करेंगे, एंड वी आर हियर फॉर यू। आई थिंक वो ऑथेंटिसिटी बहुत ज्यादा पसंद करती है आज की जनरेशन, एंड आई थिंक दिस इज माय आंसर। थैंक यू सो मच। Thank you so much. Just some time. Yeah, Jashan, I think experience sharing is so important. We'll talk more about this. There's another question that we have around this, but first I will move to Lavish. Lavish, over to you. How do you manage, how do you go about communicating with the Gen Zs, with the younger generations? Actually, Kapil sir, that was a really big challenge for me in the starting. Actually, सर बताऊँ तो मैं जब आया था, I was 18 से मैंने बताया, मुझे नहीं आता था लोगों को हैंडल करना। That was a bigger challenge to how to handle Gen Z or to handle to the adults. The best part again, हर बार teach you, हर बार आपको सबको सिखाता है, right? तो I was very new to community, but I have learned how to actually have built relation with them, and ये इसके लिए मैं I want to show a slide with you, and that वो slide actually मुझे
I got the slide to learn from the Shamal ji, right? We have a session in, I think, event. I forget I think that was a vacation. And we have a session. And the best part I have learned in that part was कि जो Gen Z है या कोई भी youth है, right? जैसे बताया, they want freedom, the freedom of thoughts, the freedom of doing new things, having creativity, right? तो जब मैं इस फील्ड में आया तो मैंने सीखा एक्चुअली में how to handle them, how to handle them with patience, right? कि आप हो सकता है अग्रेसिव पर्सन हो, बट जो आपके सामने पर्सन है हो सकता है सेंसिटिव पर्सन, राइट? तो यू हैव टू पुट द शूज ऑफ ऑन दैट पर्सन कि आपको समझना पड़ेगा वो सामने पर्सन क्या चाहता है आपसे एंड बट ही और शी वॉन्ट, राइट? तो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप इस कोल पे सब लोग ज्वाइन कर रहे हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट दैट पर्सन इज एक्चुअली फीलिंग, हाउ ही इज गोइंग थ्रू, राइट? एंड समटाइम I feel in this Herbalife, you have to become his younger brother, sometime elder brother, sometime as a friend, sometime as a mentor. अगर आपकी टीम में ज़ेंजी है, यू हैव टू प्ले डिफरेंट रोल. आपको हर प्रकार के रोल प्ले करने पड़ेंगे सिचुएशन के मुताबिक. ये मैंने हमें से सीखा, राइट? सो मैं अपनी टीम के अंदर अगेन किसी का भाई बन जाता हूँ, कभी किसी का भी दोस्त बनता हूँ, राइट? सो आई बिल्ड बिजनेस विद दैट रिलेशन, राइट? और द बेस्ट पार्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इफ यू वांट टू बिल्ड बिजनेस विद ज़ेंजी, यू हैव टू इंस्पायर देम. ये मैंने सीखा कि अगर आपको कुछ बनना है, आपको उनका एक आइडल मेंटोर बनना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग, इन टर्म्स ऑफ सक्सेस, इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, जहां से वो आपको आइडलाइज करके बिजनेस बिल्ड कर सके. एंड दैट्स हाउ आई डिड इट, राइट? सो दैट आई थिंक कपिल जी, ये मैं जो बता भी रहा हूँ ये भी हर्बलिफ की वजह से ही है, एंड जहाँ से सीखे एंड वहीं से हम आज रिवर्ट कर रहे हैं. थैंक यू सो मच. Thank you so much. I think, yeah, we got different perspectives, different the way that you've been handling, but again, the objective is the same. Be it the missing link, the experience, or be it what role you are playing, how you are mentoring them, what kind of a bond, relationship you have established with them. That's truly heartening to know. So now there's another question what I have for all of you, and this is to do with Gen Z's. को जैसे बोला गया है, they are often labeled as experience first generation. So why experiences, live interactions, you can call it, recognition forums, or say for example being part of the community events, why is it so important for the Gen Zs of today? That's one. And what are some of the things that you go about doing personally, be it to attract, to engage, to onboard, to retain Gen Zs or the younger generations, or anyone for that matter in the business who have that energy, zeal to stick on with this business for long? So I'll first throw this question open to Sapna. Sapna madam. Yes ma'am. ओके, सो जैसे कि बोला आपने कि आज की जेन जी एक्सपीरियंस चाहती है, और मुझे इससे एक चीज़ हमेशा याद आती है, जब हम भी स्कूल में थे या कॉलेज में थे तो हमें थ्योरी लेक्चर ज़्यादा पसंद नहीं था, लेकिन वहीं पे कहीं पे प्रैक्टिकल हो तो हमें ज़्यादा पसंद आता था. हम थ्योरी लेक्चर में बोर हो जाते थे, ऐसा होता था कब खत्म हो जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकल हो उस दिन बस एक्साइटेड होते थे. सेम आज की जेन जी है कि उनको ज़्यादा थ्योरेटिकल चीज़ें समझ में नहीं आती और ना ही वो अपना इंटरेस्ट उसमें ज़्यादा दिखाते हैं. इवन आप देखो अभी वो चाहते हैं 1 मिनट की रील, ज़्यादा टाइम नहीं देख सकते, बड़ा मूवी नहीं देख सकते, वो शॉर्ट में सुनना चाहते हैं जो उनके लिए इम्पोर्टेंट है. 1 सेकंड की रील अभी वायरल हो रही है, हम सब लोग देख रहे, तो वो शॉर्ट टर्म उनको मतलब जल्दी चाहिए, स्पीड में चाहिए. वो स्पीड पसंद करती है आज की जेन जी. लाइव जो भी चीज़ें वो चीज़ें पसंद करती है. तो मेरे हिसाब से जो आज की जेन जी है उनको मतलब इवन मैं पकड़ के अगर हम उनको एक्सपीरियंसेस दें, जैसे कि हमने खुद एक्सपीरियंस किया है, हमने बेहतर सेहत एक्सपीरियंस की, हमने फैमिली टाइम एक्सपीरियंस किया. भले अभी एज अ गर्ल मैं पहले पेरेंट्स के साथ रहती थी, शादी के बाद अभी यहाँ पे हूँ, लेकिन जो होता है एक नॉर्मल लाइफ में जेन जी लड़कियाँ जो नहीं फील कर पाती कि आफ्टर मैरिज वो अपने पेरेंट्स के साथ भी अपना वक्त या वैकेशंस एंजॉय कर सकती है. तो सब कुछ चीज़ें मैं अपने एक्सपीरियंस से मेरे जो ऑर्गेनाइजेशन में जेन जी और जो आज यहाँ पे 20,000 लोग ज्वाइन हैं, मैं उनको बताना चाहूँगी कि यहाँ पे वो सब चीज़ें हर्बल लाइफ में हैं, आप सब चीज़ें एक्सपीरियंस कर सकते हैं. और यही चीज़ें हैं जो हर्बल लाइफ को और बाकी जो भी जॉब बिजनेसेस इनसे डिफरेंस करती है. मतलब
आप समझ सकते हो कि यहाँ पे सब चीजें इन्वॉल्व है। और मेरे लिए खास मैं जब खाली जेनजी नहीं, ऑल काइंड ऑफ पीपल, जैसे कि आप जेनजी हो, आपकी शादी हुई है, आपको बच्चे हैं, या सीनियर सिटीजन, इवन सबके लिए एक मॉडल जो मैंने तैयार किया है खास कर लोगों को अट्रैक्ट करने का। मोस्टली जेनजी अट्रैक्ट होते हैं उसमें, और जो पेरेंट्स ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं उनके बच्चे भी अट्रैक्ट होते हैं। तो मेरा एक मॉडल है जो मैं एक फिटनेस टूर करके तकरीबन एक 1.5 साल से रन कर रही हूँ, जिसमें मैं लोगों को शेक का भी इम्पोर्टेंस देती हूँ, जो कि शेक पार्टी भी करती हूँ, जिसमें पार्टीज भी करती हूँ जो यंग जनरेशन को चाहिए होती है, जिसमें मैं नेक्स्ट डे फिटनेस एक्टिविटीज भी होल डे करवाती हूँ उन लोगों से, जिससे पता चलता है कि अरे कुछ सीनियर सिटीजन जो न्यूट्रिशन शेक यूज कर रहे हैं और कुछ यंग जेनजी जो नहीं यूज कर रहे, उनमें कितना सारा डिफरेंस है। शेक यूज करके भी वो चैलेंजेस में विन कर रहे, और जेनजी चैलेंजेस को कंप्लीट नहीं कर पा रहे या विन नहीं कर पा रहे। तो इससे जो एक बॉन्ड तैयार होता है कि इस उम्र में इतने सारे लोग, तो फिटनेस का वहाँ पे इम्पोर्टेंस पता चल जाता है। उसके बाद एक सेशन भी मैं वहाँ पे कंडक्ट करती हूँ, जहाँ पे मैं उन्हीं बच्चों को जो पेरेंट्स के साथ आए हो या जेनजी क्वालिफाई करके आए हो फिटनेस टूर के लिए, तो हम एज अ बिजनेस यहाँ पे इतना सब कुछ मिल रहा है, आप इंजॉय भी कर रहे हो, सेहत भी बना रहे हो, चैलेंजेस भी विन कर रहे हो, वहाँ पे आपको रिवॉर्ड भी मिल रहा है विन करने के बाद, और यहाँ पे आप लोगों को मतलब हेल्थ देके यहाँ पे आपका करियर भी बिल्ड कर सकते हो। तो वहाँ पे कुछ मेरी जैसी स्टोरीज, ऑल एज ग्रुप की स्टोरीज, जिससे वो बच्चे भी इंस्पायर होते हैं और हर एक एज के जो भी लोग हैं वो भी इंस्पायर होते हैं। तो इस तरीके से ज्यादातर लोगों को मैं अट्रैक्ट भी करती हूँ, एंगेज करती हूँ उन चीजों में, और जब वो एक बार आ जाते हैं तो रिटेन करने के लिए बस कम्युनिकेशन ही मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट है। आप कैसा रिलेशन उनके साथ बिल्ड करते हो, उसके बाद में उनको कैसे कनेक्टिविटी में रखते हो, उनको क्या सिखाते हो बेसिक चीजें, तो ये सब कुछ चीजें ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से। थैंक यू। Thank you, Sapna Madam. Very well said. I think it's important to keep the people together, doing all those activities what you do, fitness tour. आपने जैसे बताया. I'll quickly move on to Jashan for the same. Jashan, what are the activities that you do? How do you get the people in your fold? Why do people stick with you and in the business? Yeah, over to you. थैंक यू कपिल जी। सो यू आस्क्ड कि हम इतने एक्सपीरियंस फर्स्ट जनरेशन क्यों है, राइट? सो एक्सपीरियंस फर्स्ट जनरेशन इसलिए है बिकॉज हमारे पेरेंट्स ने वो चीज़ एक्सपीरियंस की ही नहीं, एंड वी आर द फर्स्ट जनरेशन जो इतने एक्सपीरियंसेस आज सोशल मीडिया के थ्रू देख पा रहा है। एक इंसान कॉन्सर्ट पे जाता है, सबका दिल करता है मुझे भी जाना है, एंड वो एक्सपीरियंसेस अभी बढ़ गए हैं। आज के टाइम पे एक्सपीरियंसेस को वैल्यू किया जाता है हमारी जनरेशन में। सो एवरी इवेंट, एवरी ट्रेनिंग, एवरी कम्युनिकेशन, लाइक एवरीवन वी मीट इज अ काइंड ऑफ एक्सपीरियंस फॉर अस। और हम चाहते हैं कि वो एक्सपीरियंस अपने आप में बहुत ज्यादा अच्छा हो। हम वो चाहते हैं कि हमारा हर एक मिनट एक अच्छे एक्सपीरियंसेस में जाए, एंड वही चीज आज की जनरेशन स्पेशली जेनजीज वैल्यू करते हैं, एंड वो चीज हम भी बहुत ज्यादा वैल्यू करते हैं। और हमने जेनजीज को समझना स्टार्ट किया, हमने उनके हिसाब से सोचना स्टार्ट किया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी, जब मैं और पलक मैम हम बिजनेस में आए, हमने गुरमुख सर को यही बोला कि हमारे काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा। ओके, हम बस ये चाहते हैं कि आप हमें सपोर्ट करें, आप हमें रोके ना। और हमने बहुत से आइडियाज अपने हिसाब से करने स्टार्ट किए, और हमने ये सोचा कि हमें अगर जेनजीज चाहिए या यंगस्टर्स हमें बिजनेस में चाहिए, हमें उनकी तरह सोचना होगा। फॉर एग्जाम्पल, हम में से बहुत से लोग फिट आवर करते हैं ना, पर हम फिट आवर जब करते हैं यूजुअली हम मॉर्निंग में करते हैं, और मॉर्निंग में यंगस्टर्स को आप उठने को बोल दो वो नहीं उठेंगे। तो हमने एक चीज स्विच की कि हम फिट आवर्स करेंगे पर हम शाम को करेंगे। एंड हमने क्या किया, हमने सिंपली ये बोला कि आपके टीम में अगर आपके बच्चे आप उनको लेके आइए, एंड वी डिड फिट आवर्स, एंड हमने जो फिट आवर्स की उसमें 400, 450, 500 नंबर आने लग गया। ओके, इवन इन आवर फर्स्ट और सेकंड फिट आवर्स वी एंजॉयड अ लॉट। हमने डांस किया, हमने वर्कआउट्स किए, हमने वहां पे कॉम्पिटिशंस किए, अलग अलग पुशअप चैलेंजेस एंड एवरीथिंग, हमने गिफ्ट्स दिए, ठीक है। और हमने ये भी चीज बोली सब लोगों को कि दिस इज व्हाट यू कैन डू इन हर्बल लाइफ। ओके, अभी हम यहाँ पर हैं, हम काम कर रहे हैं, एक्चुअली हम आपके साथ एंजॉय कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, दिस इज द वर्क। और ये हर्बल लाइफ आपको काम देता है, ये फ्रीडम आपको हर्बल लाइफ दे सकता है, एक्सपीरियंस आपको हर्बल लाइफ दे सकता है। एंड देन वी मेड श्योर कि हम जो भी एक्सपीरियंसेस खुद कर रहे हैं उनको दिखाएं, हम उनके साथ वो कम्युनिकेट करें, हम उनको ये चीज बताएं कि वो भी वो एक्सपीरियंसेस कैसे अचीव कर सकते हैं थ्रू डिफरेंट क्वालिफिकेशंस, थ्रू एवरीथिंग। यस,
इसमें प्रोडक्ट यूसेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड मैंने जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखी है कि यस, इन आवर यंग ब्लड वी हैव मेनी क्रिएटिव आइडियाज, ओके, वी हैव अ लॉट ऑफ एवरीथिंग, मतलब हमारे दिमाग में इतनी 10 चीजें दौड़ती हैं। बट व्हाट आई हैव ट्रूली लर्नड इज कि अगर आपकी लाइफ में एक मेंटोर है, ठीक है, जो आपके लीडर्स हैं, जो हमसे पहले हैं, उनकी विजडम को भी साथ में यूज करो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, बिकॉज अगर आप अपने यंग ब्लड को और उनकी विजडम को साथ में यूज कर लेंगे, आप बहुत ज्यादा अपना टाइम सेव करेंगे, आप बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन से बचेंगे एंड यू विल सेव अ लॉट ऑफ मनी। अदरवाइज हमारा बहुत सारा नुकसान हो जाएगा। और हमने वही किया, हमने गुरमुख सर की, हमने वीना मैम की, हमने चरणजीत सर की बातें बहुत अच्छे से सुनी और नोट की, ओके, और हमने यही चीज बोली कि हम थोड़ा सा अपने हिसाब से काम करेंगे पर उनकी विजडम को नहीं छोड़ेंगे। जो उनके एक्सपीरियंसेस हम उनको जरूर यूज करेंगे अपनी लाइफ में, और हमने एग्जैक्टली वही किया, हमने उनके एक्सपीरियंसेस को यूज करना स्टार्ट किया एंड दैट चेंज्ड एवरीथिंग, दैट चेंज्ड एवरीथिंग। मुझे गुरु सर ने बोला कि आपको इन्विटेशंस करनी चाहिए। मुझे लगा कि यार मैं बाहर रोड पे जाके इन्विटेशंस मुझे पर्सनली थोड़े से मुश्किल लगते हैं, तो मैंने सोचा इन्विटेशन क्या है? इन्विटेशन इज बेसिकली लोगों को सिस्टम में इनवाइट करना, ओके, उन्हें कम्युनिटी में इनवाइट करना। तो मुझे लगा मैं सोशल मीडिया पे इसे ज्यादा आसान कर सकता हूँ। मैं सोशल मीडिया एंजॉय करता था, मैंने वहां पे लोगों को इनवाइट करना स्टार्ट किया। मतलब आप जो भी करें, ओके, बेसिकली लोग सिस्टम में आने चाहिए। और मैंने सोचा कि मैं वहां पे इनवाइट करूंगा जहां पे मेरे जैसे लोग हैं, तो ज्यादा मेरे जैसे लोग आएंगे, ओके। तो अट्रैक्ट करने के लिए मैंने इंस्टाग्राम को यूज किया, सोशल मीडिया को यूज किया, ठीक है। मैंने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन रील्स डाली, इंफॉर्मेटिव रील्स डाली, अपना एंजॉयमेंट जो भी हम करते हैं वो किया। डिफरेंट चैलेंजेस वी डू टू एंगेज देम, हम अलग अलग तरीके के चैलेंजेस जैसे लाइव वर्कआउट्स, फिट आवर, सब कुछ हम ये करते हैं। एंड हम उनको कन्वर्ट कैसे करते हैं? हम उनको कोई ये नहीं बोलते कि यार आपको ये सब कुछ मिलेगा, हम उनको बस दिखाते हैं कि दिस इज द लाइफ वी आर लिविंग, आपकी भी ये लाइफ हो सकती है। फिर उनको सिखाना स्टार्ट करते हैं एंड जैसे जैसे उनको रिजल्ट आता है, उनको इनकम होती है, सब कुछ होता है, वो भी वो चीजें सीखते हैं जो हम चाहते हैं वो सीखे। हम चाहते हैं कि वो पेशेंस सीखे, हम चाहते हैं कि वो डिसिप्लिन सीखे। जब एक यंगस्टर को वो राह दिखती है तो वो भी वो सब कुछ करता है। और देखिए, जेनजीज के लिए रिकॉग्निशन इंपॉर्टेंट है, ग्रोथ इंपॉर्टेंट है, फ्रेंडशिप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड विजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जेनजी वहां पे रुकेगा, मैं ये बिल्कुल चीज एंड में बोलना चाहूंगा, जहां पे हमें कंट्रोल्ड फील नहीं होगा, हमें ये नहीं लगेगा कि हम मुझे को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। वी विल स्टे जहां पे हमें इंस्पायर और अंडरस्टैंड किया जाएगा, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। हम अपने तरीके किसी भी इंसान पे थोपे ना, बस ये, and we give them freedom to work. At the end of the day, we want Herbalife to grow, and that's my answer. Thank you so much. Thank you so much, Jarshan. Thank you so much for throwing a lot of light on this. One thing for sure, I think we need to adapt. And yes, what you just spoke about, energy, zeal, young blood, and the wisdom of the leaders, of the sponsors, that really helps. Okay, quickly just coming to Lavish for his point of view. Lavish, over to you. Yes, Kapil sir. Actually, points are very practical जो एक एक पॉइंट यहाँ पे बात की गई, एंड आई रियली फील एक्सपीरियंस हम इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि मेरे पास बड़े सारे आइडियाज हैं एंड वी फील दे विल वर्क, हमें लगता है वर्क करेंगे एंड दैट वाई वी लव टू एक्सपीरियंस। और जब मैं हेल्पलाइफ में आया था, अगेन थैंक्स टू माय मेंटोर्स जिन्होंने मुझे फ्रीडम दी ट्राई करने के लिए माय मदर लवीना मैम एंड सैम भाटिया सर एंड कैप्टन चंद्र सर ऑल्सो, राइट। ये फोटोज है मेरे स्टार्टिंग डेज की, राइट। वी स्टार्टेड 21 डेज चैलेंज एट दैट टाइम, राइट, एंड वी हैड 2018 की फोटोज है, वी हैड ग्रैंड फिनालेज एट दैट टाइम, राइट, एंड कंपनी ऑल्सो हैड द फिट फैमिली फेस्ट, वी पार्टिसिपेटेड इन दैट, राइट। तो ये सब वो आइडियाज थे जो प्रैक्टिकली न्यू जनरेशन को अट्रैक्ट करते थे, मुझे अट्रैक्ट करते थे, मुझे पसंद आता था इसमें काम करना। एंड दैट्स वाई जब हर्बल में स्टार्टिंग में आया था तो मैं इन्हीं को मैंने अपना टूल बनाया, राइट। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं जो हर्बल की खासियत बताना चाहूंगा जो किसी भी जेनजी को अट्रैक्ट करता है या उनको रिटेन करने में हेल्प करता है, विच इज सम मोर थिंग, विच इज, अगर आपको शेयर करूं, विच इज अ ग्रुप एक्टिविटीज, राइट। दिस जो पहली फोटो है, लाइक जशन सेड दे हैव द फिट आवर वर्कआउट, वी हैव द, वी डू गेम डेज, वी डू ग्रुप एक्टिविटीज एंड स्पेशली रिकॉग्निशन, राइट। ये मेरी फर्स्ट फोटो 2019 में मेरी फर्स्ट रिकॉग्निशन हुई थी इन फ्रंट ऑफ 600 पर्सन्स। वहां पे मुझे किक लगा, आई वाज अ मीडियोकर स्टूडेंट, मुझे लगता था कि मैं ऐसा कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, आई वाज अ 80% बच्चा, राइट। तो लगता है मैं कैसे लाइफ में आगे बढ़ूंगा, मैं कैसे स्केल करूंगा, बट यहाँ पे आई गॉट अपॉर्चुनिटी ऑन द स्टेज एंड दैट वाज अ
फर्स्ट मोमेंट जहाँ पे मुझे लगा यार नहीं ये मेरे लिए ही बनी है, एंड दैट वाज अ रियली टचिंग पॉइंट फॉर मी, एंड जो सबसे इम्पोर्टेंट था। और आज हम पहले हमने गेम डे करते थे, आज हम इसको थोड़ा अपग्रेड करते करते वी आर डूइंग फिटनेस प्रीमियम लीग लाइक HPL, जहाँ पे बड़े सारे फैमिली मेंबर कम विद देयर फैमिलीज टू प्ले हैविंग दैट गेम्स, एंड मतलब these are the many things we do in our system। हम बड़ा कुछ करते हैं डेली बेसिस के अंदर। we do family days in our clubs, in our events, जहाँ पे बच्चे आना पसंद करते हैं because they love that freedom, and especially also the main thing which to give me the reason to be in the Herbalife, or give reason many person to be in Herbalife was the vacation, right? किसी भी जेंजी को या किसी भी यूथ को घूमना फिरना बहुत पसंद है, राइट? एंड ये अपॉर्चुनिटी ने मुझे बहुत दिया। स्पेशली मैं कुछ फोटोज पिन करी है स्टार्टिंग ऑफ माय डेज की, जहाँ पे बिल्कुल स्टार्टिंग 2019 के अंदर व्हेन आई स्टार्ट ट्रैवलिंग विद हर्बलाइफ, एक्चुअली विद हर्बलाइफ माय माइंड माय रीजन बिकम मोर स्ट्रांग। मेरा रीजन स्ट्रांग बना रहने का, इसमें मिशन बिल्ड करने का, एंड दैट गिव मी पावर टू बिल्ड दिस बिजनेस। ऑल्सो मैं एक पॉइंट और हाईलाइट करना चाहूँगा, क्योंकि हर्बल बिजनेस को लोग समझते हैं कि नॉर्मल ट्रेडिशनल बिजनेस की तरह, एंड जहाँ पे हम इनकम जनरेशन पे फोकस करते हैं, जहाँ पे हम लाइफस्टाइल पे फोकस करते हैं, बट हर्बलाइफ एक्चुअली उससे कहीं ज़्यादा ऊपर बढ़ चुका है, राइट? हर्बलाइफ नॉट ओनली प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप सिर्फ इनकम बिल्ड कर रहे हो, राइट? मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, मैंने कभी नोटिस नहीं करा था, क्योंकि बिफोर दिस अपॉर्चुनिटी मुझे मौका बड़ा कम मिलता था फैमिली से घूमने का, विद ट्रैवल विद फैमिली, बिकॉज हमारे फैमिली का जो बिजनेस था उसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी, राइट? अभी जो मैंने फोटो शेयर करी, आज हमारे पास ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो हर्बलाइफ के अंदर मुझे मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के साथ ट्रैवल करने के लिए हेल्प करती है, राइट? तो एज अ स्टूडेंट, एज अ यूथ जेंजी, दैट वाज अ बिगर किक फॉर मी कि यस, that's not a normal thing which I can achieve in my life, right? और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं इसमें एक बात और शेयर करना चाहूँगा, जो लाइफस्टाइल, जो यहाँ पे मुझे लाइफस्टाइल मिला, राइट? जो लाइफस्टाइल बिल्ड हुआ, दैट इज अ मेन पॉइंट आई कैन बिल्ड विद दिस, राइट? तो ये सब चीज़ें हैं जो किसी भी यूथ को अट्रैक्ट करने के लिए, उनको रिटेन करने के लिए हेल्प करती है, एंड दैट आई एम लीडिंग, and this is the main photo which I want to show you, the mission Herbalife give us actually, right? Herbalife में youth जितना भी आएगा ना स्टार्टिंग में, and कपिल सर, I personally feel one thing, आज का हो सकता है कि आपकी टीम में कोई जेंजी आपके कंटेंट से आ जाए बिना प्रेजेंटेशन देखे, that's a true picture of today, right? And he will attracted to business, he will start the business, but he will retain in the business when he will understand the mission। जब मैं मिलिट्री मेंबर बना, I went to a CASA Herbalife, एंड आई एम जस्ट 20, आई वाज 22 दैट एज, मैं 22 साल का था, पर वो मुझे ना कासा हर्बलाइफ को मिशन हिट करा या नहीं, दैट्स समथिंग डिफरेंट, राइट? सो दैट बिकम माय इमोशन। आज मैं हर्बल जो करता हूँ, आई एम 26, आई एम अ 15 के प्रेसिडेंट टीम मेंबर, हैविंग गुड लाइफस्टाइल, गुड इनकम, गुड हाउस, गुड कार, एवरीथिंग। व्हाई आई एम वर्किंग, व्हाई जशन इज वर्किंग, व्हाई सपना इज वर्किंग, इट्स नॉट अबाउट फॉर मनी, वी आर नॉट वर्किंग फॉर मनी एनीमोर, वी आर वर्किंग फॉर अ मिशन दैट इज हेल्पिंग अस टू बिल्ड दिस बिजनेस। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Lavesh. I think such a lovely thought that we are working for a mission, and absolutely the kind of group activities, fun activities that you're doing to engage with people, keep them engrossed. I think it speaks in itself in terms of the efforts that you are doing. Thank you so much. I was seeing some of the questions which have come up in the Q&A section. Very interesting question that has come up. And they're asking that social media, how do you manage? It's not just about posting stories on social media, because even if you are on a social media, it's like you need to be very responsible. You need to post very responsibly, be very consistent. So what all do you do on a social media? That's question number one. There's another question that even if somebody approaches you over social media and somebody who's like elder to you, how do you relate to that person? And how do you create an acceptability before that person? I leave it open to any one of you to just unmute and answer this question. Sure, Justin. Justin, please go ahead. Thank you, Kapil ji. Very interesting question. I'll tell you, जब मैंने start किया, my biggest insecurity was कि यार मैं भी 19-20 साल का हूँ, और मेरे साथ जो Herbalife associates हैं, let's say they are 40 and 45 years old, okay? अगर हम दोनों के पास एक कस्टमर आएगा, वो उसके पास जाएगा, वो मेरे पास नहीं आएगा, क्योंकि उसको लगेगा nobody wants to buy from a kid, कोई भी बच्चे से नहीं खरीदना चाहता, राइट? मैं वो एज गैप तो फिल नहीं कर सकता था,
पर फिर आई थिंक इस चीज में भी आई गिव क्रेडिट टू मेंटोर्स, ओके। मैं चरणजीत सर और हिमांशु सर को इस चीज का क्रेडिट दूंगा, और उन्होंने मुझे ये चीज समझाई एंड आई अंडरस्टूड कि जो मेरे पास नहीं है, ठीक है, फिगर्ड इट आउट, बट क्या चीजें मैं कर सकता हूँ, उस गैप को कैसे फिल कर सकता हूँ। सो मैंने सोचा मेरे जैसा रिजल्ट किसी का नहीं होना चाहिए, मुझे कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे करने हैं, मुझे न्यूट्रिशन पे नॉलेज ज्यादा चाहिए, मुझे प्रोडक्ट नॉलेज अच्छी चाहिए, आई हैव टू बिल्ड द सिस्टम्स, आई हैव टू टॉक टू मोर पीपल, मुझे उनको कन्वर्ट करना आना चाहिए। और जब भी मेरा क्लाइंट नहीं बनता था, आई नेवर ब्लेम्ड द क्लाइंट कि यार ये क्यों नहीं लोग बात सुनते, लोग ये क्यों, ये ऐसे वैसे। मैं हमेशा यही सोचता था दैट मेरे से क्या गलती हुई, ओके, हाउ कैन आई इंप्रूव फॉर द नेक्स्ट टाइम। और मैंने एग्जैक्टली वही चीज करनी स्टार्ट की, जो मेरे एज का गैप था वो मैंने अपने स्किल्स के साथ भरना स्टार्ट किया, और मेरे को वही चीज समझ में आई, ठीक है। मेरे को और कुछ नहीं समझ में आया कि मेरे को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एट द एंड ऑफ द डे लेनी ही पड़ेगी। और इसका भी एक बहुत बड़ा कारण था क्योंकि मेरे को कुछ और आता ही नहीं था। मैंने जब से वो संभाला, हम हर्बल लाइफ ही देख रहे थे, हर्बल लाइफ ही करनी थी, कुछ नहीं हो रहा था जिंदगी में। तो यही ऑप्शन था, और तब था अगर यही ऑप्शन है तो इसमें प्रेसिडेंट ही बनना है, दैट्स इट। दूसरा सोशल मीडिया, सी जैसे हम नॉर्मली किसी भी तरीके से काम करते हैं, वी डू कैंप्स, वी डू शेक पार्टीज, वी डू इन्विटेशंस, एवरीथिंग हैज टू हैव सिस्टम। सोशल मीडिया पे भी इफ यू हैव अ सिस्टम कि क्लाइंट अगर मैसेज कर रहा है उसको क्या मैसेज करना है, देन यू हैव टू रिप्लाई देम बैक, यू हैव टू गेट ऑन द कॉल, यू हैव टू इनवाइट देम इनटू क्लब और वर्चुअल व्हाटएवर योर सिस्टम इज। अगर आप छोटा सा उसको सिस्टम बना लेते हैं, ठीक है, एक फनल बना लेते हैं, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, ओके। एंड हमने ये भी सोशल मीडिया ट्रेनिंग से ही सीखा है, डिफरेंट कोचेस से, दैट यू हैव टू हैव अ फनल, ओके। फनल इज सिंपल सिस्टम कि अगर कोई मैसेज कर रहा है, क्या रिप्लाई करना, उससे क्या इंफॉर्मेशन लेनी है, टू मेक श्योर दे कैन बिकम योर कस्टमर्स एंड यू टॉक टू देम, आप उनको क्लब में इनवाइट करो, वर्चुअल, फिजिकल, जो मर्जी। तो अगर आप अपना कंटेंट ऐसा रखते हैं जहां से इंक्वायरी जनरेट हो और फिर से इंक्वायरी को फनल में डाल दें, तो वो दूसरी साइड से क्लाइंट बनकर ही निकलेगा, ओके। ऑफ कोर्स नॉट एवरीबॉडी, वो डिपेंड करता है आप किस तरीके से बात करते हैं उस चीज पर, but this is how you need to figure out. Social media is not about getting likes, is not about getting popular. Social media हम सबके लिए एक बहुत अच्छी वॉइस है और हम सबके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है टू रीच मेनी पीपल। अगर हम कंटेंट ऐसा पोस्ट करें जिससे लोगों को इंफॉर्मेशन मिले, लोगों को वैल्यू मिले, पीपल विल ट्रस्ट अस, ओके। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं आपको एक चीज बताता हूँ, वैल्यूएबल कंटेंट पे सबसे ज्यादा लाइक्स नहीं आएंगी, उन पे सबसे ज्यादा कमेंट नहीं आएगा, बट वो जो वैल्यूएबल कंटेंट होगा वो बिजनेस जनरेटिंग कंटेंट होता है, और उस चीज पे हमें फोकस करना है, ओके। वी अंडरस्टैंड कि बहुत बार ऐसा होता है कि हमें सोशल मीडिया पे कुछ लोग नेगेटिव करने की कोशिश करते हैं। व्हाट माय फ्यूचर, लाइक माय विजन ऑफ फ्यूचर हर्बल लाइफ इज कि इस कॉल के बाद, आज से 2 साल बाद, 3 साल बाद 20,000 इन्फ्लुएंसर्स होंगे सोशल मीडिया पे हर्बल लाइफ के, जो हर्बल लाइफ प्रोडक्ट्स के बारे में, अपॉर्चुनिटी के बारे में, कम्युनिटी के बारे में बात करेंगे। एंड फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी हमारे बारे में नेगेटिव बोलने की, बिकॉज वी आर वेरी 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 सॉलिड कंपनी एंड दिस इज व्हाट आई एम रियली रियली प्राउड ऑफ। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Jashan. I completely agree with you when you just spoke about the system, the funnel, the consistency, having a methodical approach. Anybody else, Sapna, Lavesh, if you would want to quickly throw light. We already passed 2 minutes over time. Yeah, please. Just I want to add some points. Session have covered the topic. Just ने topic cover करा। कुछ चीजें हर एक पर्सन को यहाँ पे यूथ को समझनी जरूरी है। मैं चैट बॉक्स को सिर्फ पढ़ रहा था। दिस अ बिग थिंग। अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप चाहते हो, यू हैव टू बिकम एंटरप्रेन्योर फर्स्ट फ्रॉम माइंड। आपको माइंड से बनना पड़ेगा। बट आई मीन एक्चुअली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कोई भी आप बिजनेस करोगे, यू हैव टू गिव 100%, यू कांट गिव 90%, राइट। जब हमने बिजनेस शुरू करा, चाहे मैंने करा, चाहे सपना जी ने करा, चाहे जशन ने करा, वी वर वेरी क्लियर, वी वांट टू सक्सीड इन हर्बल लाइफ, राइट। वी वर डूइंग सोशल मीडिया। हम सभी ने सोशल मीडिया खुद से स्टार्ट किया था। बड़े सारे लोग हमें पूछते हैं कि आपका कोई मैनेजर है हु इज हैंडलिंग योर पेज, एंड वी ऑलवेज से नो, हमारा कोई हैंडल नहीं है। द कंसर्न इज वी नो सोशल मीडिया इज आवर वर्क। हम उसको वर्क की तरह ट्रीट करते हैं। वी पुट आवर कंटेंट, वी शेयर आवर कंटेंट, एंड थ्रू दैट वी आर बिल्डिंग बिजनेस, राइट। सेकंड थिंग, इफ यू न्यू दिस कॉल, अगर आप लोग सोशल मीडिया कैसे करोगे, आप फेस आगे लेके नहीं जाते, देयर मेनी पर्सन हो सकता है इस कॉल पे हो, गाइस डोंट वरी, सोशल मीडिया फिर भी आप कर सकते हो। सोशल मीडिया की अलग अलग स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट यू कैन बिल्ड योर ब्रांड। हमें से क्वेश्चन भी करा कि सर आप एज अ कोच, मैं नोटिस करता हूँ हमें से बड़े सारे कोच हर ब्रांड को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं सोशल मीडिया पेज पे, बिकॉज वी आर बिल्डिंग अ ब्रांड, जहाँ पे हमारे पास लोग जो हमें ज्वाइन करते हैं, दे वांट टू बिकम लाइक अस, दे वांट टू बिकम लाइक सपना जी, दे वांट टू बिकम लाइक जशन, दे वांट टू बिकम लाइक लविश, एंड वी वांट देम फ्रॉम सोशल मीडिया, क्योंकि हम अपना पेज बिल्ड कर रहे हैं। आई हैव अनदर पेज ऑल्सो जहाँ पे मेरा पेज नहीं है, एंड आई हैव रनिंग एड, आई एम गेटिंग लीड्स, and that's a different concept, right? So choose
द मेथड यू वांट टू बिल्ड, टेक अ डिसीजन, 100% डिसीजन कि मैं उसको कैसे बिल्ड करूंगा, एंड टेक द अकाउंटेबिलिटी कि मैं उसको करके दिखाऊंगा. इफ यू आर लाइक दैट पर्सन, तो आप सपना जी, जशन और मेरी तरह डेफिनेटली विल बिकम अ प्रेसिडेंट टीम, डेफिनेटली. थैंक यू सो मच कपिल जी. Thank you so much, Lavish. Absolutely, you need to take accountability. And quick word from Sapna Madam. यस, थैंक यू सो मच. सो जैसे कि जशन जी और लविश जिन्होंने स्टार्ट में ही बिजनेस सोशल मीडिया पे स्टार्ट किया था, उनका सब कुछ जो भी फाउंडेशन है वहाँ से स्टार्टअप हुआ था. तो मेरा ऐसा नहीं था. पहले 3-4 साल मैंने फिजिकली ज़्यादातर बिल्ड किया था मेरा बिजनेस. जो भी मैंने प्रेसिडेंट टीम अचीव किया वो 1-to-1 फिजिकल न्यूट्रिशन क्लब इसी के थ्रू अचीव किया. लास्ट 2-3 ईयर्स से मैं भी सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिवली काम कर रही हूँ और उसी से ज़्यादा रिजल्ट्स आ रहे हैं. आज जेनजी मेरे साथ में जुड़ रहे हैं और अलग अलग एज ग्रुप, मोस्टली यंग एज ग्रुप, जस्ट शादी हुई है या 1-2 साल के बच्चे हैं, ऐसे लोग ज़्यादा आ रहे हैं. क्योंकि जैसे कि जशन जी ने बोला कि एक सिस्टम आपका सोशल मीडिया पे होना चाहिए, एक फनल होना चाहिए. वैसे मैं भी जैसे लविश सर ने बोला कि हर्बल लाइफ, बहुत सारे लोग पूछते कि आप हर्बल लाइफ क्यों नहीं प्रमोट करते. सो सेम हम खुद एक ब्रांड करके रिप्रेजेंट कर रहे हैं और मैंने भी एक सिस्टम बनाई है सोशल मीडिया पे. मोस्टली आज लोगों को अगर हेल्दी रहना है, फिट रहना है, तो सबसे पहली बात दिमाग में आती है कि एक्सरसाइज करना होता है. तो मोस्टली मेरा फोकस होता है कि मैं फिट हावर, फिट क्लब, वर्कआउट सेशंस, इस पे मेरे वीडियो ज़्यादा बनाती हूँ जिससे लोग आते हैं. और बहुत बार लोगों में एक डर भी होता है कि अगर मैं किसी से कनेक्ट करूँ तो क्या वो सच में मतलब जो भी मुझे चाहिए वो देगा, या कोई वो जो बोलते हैं कि मुझसे कोई फ्रॉड होगा, ऐसा कुछ. तो जो मैं रील में दिखाती हूँ वही रियल में होता है. जब भी लोग मेरे साथ जुड़ते हैं तो सेम एक्सपीरियंस जो रील में करते हैं वही रियल में देती हूँ. इसके वजह से आज मुझे ऑनलाइन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे मैसेजेस, कॉल्स आते हैं, डायरेक्टली आते हैं. वो पूछते भी नहीं है कि आप सच में मतलब हमें ये दे सकते हो क्या. और यही चीज़ है कि सोशल मीडिया प्रेजेंस हमारा खुद का रहना बहुत इम्पोर्टेंट है. और आज के जेन-ज़ी के लिए तो बाकी जगह पे टाइम स्पेंड करने से अच्छा अगर यहाँ पे स्पेंड करके वो कुछ इनकम कमा पाए, और यही हमारी ताकत है हर्बल लाइफ में. जेन-ज़ी को हम इसी तरीके से यूज कर सकते हैं, उनका वो टाइम हम यहाँ पे लगा सकते हैं और हमारा बिजनेस ग्रो कर सकते हैं. थैंक यू. Oh, amazing. What a lovely thought, Sapna ma'am. From real to real, or जो reel होनी चाहिए, it should be close to what you're doing in real. Very nice. Great. So, yeah, thank you so much once again to all the panelists who we had today on this call. You really had a lot of valuable insights to give us. And I'm sure the audience who's there, let me just check the reactions quickly. Here we go. And if you, so Jashan just spoke about that it's not about getting the likes, but let me tell you, if you really love the session, we would definitely want to see the likes. So, or the hearts. So what I'm doing is I am just enabling the reactions, and let's see how many hearts and how many likes do we get. All right, great. Thank you so much once again. As we conclude today's session, I think one thing is very much clear, that Gen-Z is not just the future, they are already shaping the present, as I said at the start of the call. And the biggest opportunity that I see, and which was very much evident from the discussions what we had, is not simply to work for Gen-Z or around Gen-Z, but to truly build with Gen-Z. And that was the topic what we had today. A huge thank you to all the leaders, Sapna ma'am, Jashan sir, Lavish ji, thank you so much. Thank you so much for your valuable time. We just got started with the first such webinar, and thank you to everyone who joined on this call today. But before you leave, just one small thing. There is a webinar, there is a feedback survey link which we have posted in the chat window. It's the Monkey survey link. Please click onto that link. Please share your valuable feedback. Whatever are your takeaways, if you feel that this session really made a lot of sense, inspired you, please send your comments. Thank you so much. Thank you everyone. All the very best. Take care. Thank you everyone, all the best. Thank you everyone. I call you, I need you.
come to me,